दोस्तों, आपके सामने मैंने ह्यूमन आई का एक चित्र पेश करने का प्रयास किया है। मैं बहुत ज़्यादा दक्ष नहीं हूँ फिगर बनाने में, लेकिन बात को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, भरपूर कोशिश करूँगा। आप देख रहे हैं ये ह्यूमन आई को हमने बनाया है, जहाँ पर ये जो गोलाकार भाग है, ये गोलाकार भाग आँख का ये होता है, आई बॉल होता है। ये एक ऐसा बॉल होता है जिसका डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। इसके अंदर का जो ये भाग देख रहे हैं, ये आइरिस है, और आइरिस इस पुपिल बीच में जो जगह है, इसी को पुपिल कहते हैं। और पुपिल के लिए जगह ज़्यादा होना या कम होना, ये आइरिस सेटल करता है। आइरिस छोटा होता है, बड़ा होता है, और इसी आइरिस के बगल में सिलियरी मसल्स होते हैं, जो ये क्रिस्टलाइन जो आदमी का आँख होता है, उसके फोकल लेंथ को कभी कभी आवश्यकता अनुसार बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं। तो फाइनली हम इस नतीजे पर पहुँचे। आइए पहले और भाग को देख लें। ये जो भाग है ये रेटिना है, और ये है ऑप्टिकल नर्व। ये ऑप्टिकल नर्व जो जिसका रिलेशन ब्रेन से होता है। तो फाइनली जब कभी भी प्रकाश की किरण आती है, तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। माध्यम यहाँ पर बदल गया, हवा से किरण आ रही है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, और फिर रिफ्रैक्शन अंदर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उस रिफ्रैक्शन से रेटिना पर बनता है। और रेटिना एक ऐसा सेंसिटिव ऑर्गन है, एक ऐसा पार्ट है जो बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे रे ऑफ लाइट आती है तो वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। और इसमें दो तरह के सेल होते हैं, एक बेलनाकार होता है सिलिंड्रिकल, और दूसरा होता है कोनिकल। और दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम हो तो एक सेल काम आता है, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो दूसरा सेल काम करता है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये एडजस्टमेंट होता रहता है, और एडजस्टमेंट होता है सिलियरी मसल, आइरिस, पुपिल और ये लेंस। ये सब मतलब जब वस्तु काफ़ी नज़दीक हो या दूर हो, उसी हिसाब से हमारा आँख कभी नॉर्मल होता है, कभी एक्टिव होता है, तो फोकल लेंथ को एडजस्ट किया जाता है। मतलब कभी बड़ा करना होता है, कभी लेंस एकदम मोटा सा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो वस्तु कितनी दूर है और लाइट कितना अवेलेबल है, उसी आधार पर हमारा आँख एडजस्ट करके और सबका लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर। अगर रेटिना पर प्रतिबिंब न बने किसी वजह से, आँख के जो मसल्स हैं उनका लचीलापन, इलास्टिसिटी में अगर प्रभाव आ जाए, कम या ज़्यादा हो जाए, तो रेटिना पर प्रतिबिंब न बन के दो तरह के आँखों के डिफेक्ट हो सकती है। हो सकता है कि रेटिना से पहले इमेज का बनना संभव हो जाए, या रेटिना के बाद बनना संभव हो जाए, या हो सकता है कि ये दोनों स्थिति संभव होना शुरू हो जाए। तो वो होता है ओल्ड एज में। लेकिन अक्सर जब बचपन, चाइल्डहुड गुजरता है और जब आदमी यूथ में आता है, जब जवान होता है, उसके बाद जब एज बढ़ता है, तो आँख के ऐसे डिफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये मसल्स कमज़ोर होता है, या डिपेंड करता है कि हम किस परिवेश में रहते हैं, इस आधार पर ऐसा सब कुछ संभव होता है। तो आँख के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने बता दिया। एक टर्म इसमें आता है, आप भी समझ सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट का क्या मतलब हुआ। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो काम होता है वो ये कि रेटिना पर जो इमेज बनता है, तो ऐसा नहीं है, जब रे ऑफ लाइट जाती है तो यहाँ के सेल एक्टिवेट होते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन को। और ब्रेन यहाँ पर इमेज जो बनता है वो उल्टा बनता है, रियल बनता है, और ये सब ब्रेन में जाता है। ब्रेन सबको डिटेक्ट करता है, और ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं और तब समझते हैं। और जिस माइंड में ये सब बंद हो जाए, पागलपन आ जाता है, उसको बात समझ में नहीं आती है। लेकिन दो प्रकार के डिफेक्ट जो हैं उनके बारे में विशेषकर हम बात करना चाहेंगे। और देखा गया है कि जब नॉर्मल आई है और यूथ में हम हैं, तब तक ये नॉर्मल आई होती है, तो वस्तु के लिए नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। इसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं हम, स्पष्ट देखने के लिए आँख से कितना दूर रखना चाहिए?
25 सेंटीमीटर। और इसके लिए आँख, किसी भी आँख के लिए फार पॉइंट भी बहुत इन्फिनिटिव होता है, लेकिन आँख में जब डिफेक्ट हो जाता है तो फार पॉइंट भी बदल जाता है, नियर पॉइंट भी बदल जाता है। और आँख में 4 प्रकार के डिफेक्ट देखे जाते हैं। पहला डिफेक्ट है मायोपिया। मायोपिया के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें, लेकिन उससे पहले नॉर्मल आई का फंक्शन समझ लेते हैं तो बेहतर और बेटर होगा। नॉर्मल आई में किस तरह की स्थिति होती है, आइए बात करते हैं। एक आई को हम बना लेते हैं ऑर्डिनरीली। बात को समझने के लिए यूँ ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि आँख का लेंस किस तरह का है, तो कन्वेक्स लेंस है इस तरह से। और आई बॉल को हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं और यहाँ पर स्फेरिकल कर देते हैं और यहाँ रेटिना मार लीजिए। तो जब कभी भी किरण ऐसे आती है, एक ऐसे ले लेते हैं स्ट्रेट और एक ऐसे ले लेते हैं, 3 से काम चला लेते हैं, एक ऐसे, ये सब कहाँ पर मिलते हैं, नॉर्मल आई का ये पोजीशन है। किसी भी नॉर्मल आई के लिए ये किरण जो जा रही है उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, और फाइनली इस कन्वेक्स लेंस से कहाँ पर इमेज बन रहा है, रेटिना पर। तो ये नॉर्मल आई है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, स्पष्ट दृष्टि होगी, ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई देगी। लेकिन जब इसमें डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा तो यही लेंस के लचीलेपन, मतलब डिफरेंट पार्ट्स की कमी के कारण, आइए फिर इसको हम ऐसे बॉल बना लेते हैं और यहाँ थोड़ा सा स्फेरिकल ले लेते हैं ऐसे। और यहाँ पर दिक्कत ये होती है जब लाइट ऐसे जाती है, ये मायोपिया की बात कर रहे हैं, ऐसा डिफेक्ट जिसमें नज़दीक के ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई देती हैं, नियर साइटेडनेस, इसको इस डिफेक्ट को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं या मायोपिया कहते हैं। इस डिफेक्ट में ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है मच बिफोर रेटिना, और इसलिए ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखाई देती, दूर वाली ऑब्जेक्ट साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए था, रेटिना पर, और रेटिना से पहले इमेज बन गया। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस लगाते हैं। अब इस स्थिति में जब ये डिफेक्ट आ जाए तो आँख का लचीलापन इस तरह से हो जाता है कि इसका जो कर्वेचर है वो एक्सेसिव हो जाता है, और एडजस्ट करने में इमेज ये रेटिना पर नहीं बनता बल्कि पहले ही बन जाता है। इसलिए एक कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है जो नियर के ऑब्जेक्ट को दूर से आती हुई बना देता है, और इस तरह से अब जा कर के प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर। यहाँ पर रेटिना पर बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ग्लास कौन सा लेना चाहिए, मतलब मायोपिया डिफेक्ट के लिए, मायोपिया जिसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर रेटिना से पहले इमेज बनता है और इसका क्योर होता है कॉनकेव लेंस के चश्मे, ग्लास, गोगल का यूज करना होता है, जो करता क्या है कि जो रे ऑफ लाइट ऑलरेडी है यहाँ से जा रही है उसको दूर से कर देता है और फाइनली रेटिना पर इमेज बनने लगता है, तो स्पष्ट दिखने लगता है। तो जैसे ही गोगल का यूज करते हैं ऐसा व्यक्ति जो मायोपिया से पीड़ित है उसको साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसके उल्टा जो दूसरा डिफेक्ट है वो ऐसा है कि ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना से बाहर बनता है। इसको अगर हम दर्शाएं ऐसे तो हम कह सकते हैं ये आँख के ऐसे ले लेते हैं, और इस केस में जब किरण आती है ऐसे, हम 3 किरण का ही यूज कर रहे हैं और इससे बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हम बना लेते हैं और इसका इमेज बनता है रेटिना से पीछे। रेटिना यहाँ पर होगा और इमेज बनना शुरू हो जाता है रेटिना से पीछे। तो ये डिफेक्ट बदल गया, इसका नाम हो गया हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या इसी को लॉन्ग फार साइटेडनेस भी कहते हैं। फार साइटेडनेस। इस डिफेक्ट से पीड़ित व्यक्ति के लिए आपने देख लिया कि रेटिना के पीछे इमेज बनता है, तो इसको क्योर करने के लिए चश्मे का जो गोगल का यूज करते हैं, इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं और फाइनली इस इमेज को यहाँ पर रेटिना पर ये ला देता है। आप इसको देख सकते हैं। तो फाइनली हम 2 डिफेक्ट के बारे में बात किए, और तीसरा जो डिफेक्ट है वो प्रेस बायोपिया होता है। और प्रेस बायोपिया में अक्सर ओल्ड एज में ये होता है, आँख इस तरह से पोजीशन होता है, मसल्स इतने कमज़ोर हो जाते हैं, सिलियरी पुपिल
और ये जितने आइरिस हैं, जितने पार्ट्स हैं, यहाँ तक कि लेंस है आँख का, उसमें भी डिफेक्ट आ जाता है। तो एडजस्टमेंट में मसल उस काबिल नहीं होते, तो दोनों तरह का डिफेक्ट आ जाता है। इसमें मायोपिया भी होता है, हाइपरमेट्रोपिया भी होता है, और ये ओल्ड एज के कारण होता है। तो इसमें जो गूगल यूज करते हैं उसके दो भाग बनाए जाते हैं, एक भाग में कॉन्केव लेंस दिया जाता है और दूसरे में कन्वेक्स लेंस। तो गूगल का यूज करने से कुछ बात बनती है, नेचुरल तो नेचुरल होता है और बनावटी बनावटी होता है, लेकिन काम चलता रहता है। और लास्ट और फाइनल जो है कैटराक्ट कहते हैं, शायद कैटरैक्ट लास्ट डिजीज है। ये ऐसा एक डिफेक्ट है जिसमें लेंस जो होता है, आई का लेंस, अभी हम आई को बताते हुए एक लेंस बनाया था, वो कन्वेक्स लेंस है। तो उस लेंस में सॉलिड कुछ जितने लिक्विड होते हैं वो जम जाता है और वो सॉलिड हो जाता है। उसमें किसी गॉगल की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जिस आदमी को कैटरैक्ट हो जाए वो आदमी लगभग अंधा हो जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि ऑपरेशन करके जो लेंस है उसको बदल के वहाँ पर फिर लिक्विड भरा जाए और आर्टिफिशियल आई बनाया जाए, तब जा कर के प्रतिबिंब बन सकता है। या इसमें चांसेस 50-50% होते हैं। जिसको कैटरैक्ट हो गया हो, मतलब जिसका लेंस जम गया हो, उसमें सॉलिड बन गया हो, उसको 50-50 चांस है कि क्योर हो सकता है ऑपरेशन के बाद या नहीं हो सकता है। इसके बाद जो रे ऑफ लाइट आई सेक्शन में 10th क्लास के लिए फिजिक्स का जो आई सेक्शन है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक और है डिस्पर्शन।